क्या आपको पता है कि कई बार हम बिना सोचे समझे किसी की बुराई करके ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वाणी की शक्ति कितनी बड़ी होती है तो आज का ये संदेश अंत तक जरूर सुनिए। जय नीम करौली बाबा महाराज की जय। जय श्री राम। दोस्तों, हम इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके शब्द से होती है। धन कम या ज्यादा हो सकता है, पद बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन किसी की वाणी ही बताती है कि उसके संस्कार कैसे हैं। नीम करोली बाबा हमेशा प्रेम, सेवा और दया का संदेश देते थे। वे लोगों को सिखाते थे कि किसी का अपमान करने से पहले अपने शब्दों के बारे में सोचो, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर ही दूसरों की बुराई करने लगते हैं। किसी की सफलता देखकर अपना जलना, किसी की गलती का मजाक उड़ाना या पीठ पीछे उसकी निंदा करना आम बात हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? तो सबसे पहले हमारा अपना मन अशांत हो जाता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है उसके अंदर धीरे धीरे क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मक बढ़ने लगती है। ऐसा व्यक्ति कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाता। बाबा की सीख हमें याद दिलाते हैं कि अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए बुरा भी तो मत को सोचिए यार। हर इंसान अपनी परिस्थितियों से लड़ा है, हमें उसके संघर्ष का पूरा सच पता नहीं होता। इसलिए बोलने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्या मेरे शब्द किसी का मन दुखाएंगे या उसे हिम्मत देंगे। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात याद रखिए, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो कुछ पल के लिए हमें अच्छा लगता है कि हमने खुद को बड़ा साबित कर दिया, मैं ही हूँ जो हूँ। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। दूसरों को छोटा दिखाने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने चरित्र की पहचान खुद सामने आ जाती है। नीम करोली बाबा जी का संदेश हमेशा प्रेम, सेवा और विनम्रता की ओर से प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति आपको बुरा कहे, आपका अपमान करे या आपकी आलोचना करे, तो हर बार उसी भाषा में जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर देती है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बिना किसी आपकी आलोचना करेंगे। कुछ लोग आपके की सफलता से जलेंगे, कुछ आपकी असफलता पर हंसेंगे, तो कुछ आपके अच्छे कामों में भी कमी निकालेंगे। अगर आप हर किसी के जवाब देने लगेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जो लोग केवल दूसरों की बुराई में समय बिताते हैं वे अपने जीवन को बेहतर बनाने का समय खो देते हैं। एक बात सोचिए, अगर वही समय जो हम शिकायत, आलोचना और निंदा में बिताते हैं उससे अपने परिवार, अपने काम, अपनी पढ़ाई या अपने भगवान के स्मरण में लगाएं, तो हमारा जीवन कितना ही बदल जाएगा और कितना ही सुनहरा हो जाएगा। आज एक छोटा संकल्प लीजिए, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। अगर किसी में कमी देखेगी तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसके लिए शुभ कामना रखूंगा। यही सोच आपके मन को हल्का करेगी और रिश्तों को भी मजबूत बनाएगी। याद रखिए, अच्छे शब्द दवा की तरह होते हैं और बुरे शब्द तीर की तरह हैं। दवा घाव पर देती है लेकिन तीर का निशान लंबे समय तक रह जाता है। इसलिए हमेशा ऐसी वाणी बोलिए जिससे कभी किसी का दिल ना दुखे। आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का स्वभाव बदल जाए और किसी के जीवन में शांति आ जाए। और अंत में मैं बस इतना ही कहता हूँ कि दूसरों की बुराई करने से पहले अपने शब्दों को परखें, क्योंकि भगवान केवल हमारे कर्म ही नहीं, हमारी वाणी भी सुनते हैं। जय नीम करोली महाराज की जय। जय श्री राम।